सपना जी अपनी बहू की खुशी के लिए अपना कमरा, अपना सुख, सब कुछ छोड़ने को तैयार थीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके पीछे उनकी ही समधन का हाथ है। जब बेटे विकास को अपनी माँ के फोन में छिपी रिकॉर्डिंग मिली, तो उसने जो किया वह हर बेटे को देखना चाहिए। आखिर क्या था उस रिकॉर्डिंग में? मम्मी, सच कहती हो तुम? मेरे घर में गवार औरत है। रश्मि फोन पर बात कर ही रही थी कि पीछे से सास सपना जी की आवाज आई और उसने फोन काट दिया। बेटा, तुम अकेली रसोई में काम करने आ गई? मैंने कहा तो था मुझे कमरे से आवाज दे दिया करो। तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। लाओ, मैं सब्जी काट देती हूँ, सपना जी बोली। रश्मि सब्जी उनके हाथ में थमाकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सपना जी को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, मगर वह कुछ बोली नहीं। सपना जी ने पूरा खाना अकेले बनाया और फिर जब खाना खाने के लिए रश्मि को बुलाया, तब रश्मि बोली, मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। सपना जी उसके कमरे के बाहर काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, मगर रश्मि ने दरवाजा ही नहीं खोला और अंदर से बोली, मम्मी जी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह सपना जी के बेटे विकास से बोली, बेटा, रश्मि और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? रश्मि घर में उदास रहती है। बेटे, उससे मैंने पूछा था, मगर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे फिक्र हुई तो सोचा तुझसे ही पूछ लूं। विकास बोला, नहीं तो मम्मी, हम दोनों में तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, रात को बता रही थी कि आज उसका भाई उसे मायके ले जाने आ रहा है। अच्छा, रश्मि ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, सपना जी बोली। अरे मम्मी, रश्मि बता रही थी खाना वह मायके जाकर खाएगी, क्योंकि उसके मामा का परिवार भी आज वहाँ खाने पर आ रहा है। सपना जी सोचने लगी, पता नहीं रश्मि उनसे क्यों कुछ नहीं बताती, जबकि उन्होंने तो कभी रश्मि के साथ सास जैसा व्यवहार नहीं किया। रश्मि अपने भाई के साथ मायके चली गई। शाम को जब विकास ऑफिस से आया, सपना जी ने उसे चाय बनाकर दी। फिर बोली, बेटा, यह सोफे जो तेरे ससुराल से आए हैं, इन्हें तू अपने कमरे में लगवा दे। अरे हाँ, तेरा कमरा तो छोटा है। एक काम कर, तू और अजी मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मेरा कमरा तो बड़ा है और यह सोफे भी उसी कमरे में लगवा देते हैं। विकास हैरानी से बोला, क्यों मम्मी, ऐसा सब क्यों बोल रही हो? सोफे हॉल में पड़े रहे या कमरे में, क्या फर्क पड़ता है? और आपको अपना कमरा हमें क्यों देना है? आप आराम से रहिए अपने कमरे में। हम दो लोगों के लिए हमारा कमरा काफी है। बेटा, मैं अकेले बड़े कमरे में क्या करूंगी? मैं जो कहती हूँ तो उतना कर। बस तू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जा और यह सोफे वहां लगवा देना, सपना जी थोड़ी कड़क आवाज में बोली। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने माँ के कहे अनुसार सब कर दिया और बोला, बस अब तो खुश हो ना माँ? 2 दिन बाद रश्मि भी ससुराल वापस आ गई थी। विकास ने रश्मि को देखकर बोला, तुम तो थोड़े और दिन रहने वाली थी ना, जल्दी कैसे आ गई? रश्मि बोली, बस आपके बिना वहां मन ही नहीं लगा मेरा। विकास ने रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया। दूसरे दिन विकास ने रश्मि और माँ के बीच एक अजीब सा तनाव महसूस किया। वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थी। 10 दिन बाद रश्मि फिर मायके चली गई और शाम को जब विकास घर आया, तो सपना जी बोली, बेटा, एक काम कर, पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और हॉल में रखा तेरे दहेज में आया टीवी तेरे कमरे में लगा दे। विकास सोचने लगा, यह रश्मि के मायके जाते ही माँ को क्या हो जाता है? कभी ये यहाँ शिफ्ट कर दो, कभी वहां शिफ्ट कर दो। विकास बोला, मम्मी, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? सपना जी सकपका गई और बोली, नहीं तो बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं सुबह सुबह उठकर पूजा करती हूँ, तो तुम लोगों को कितना डिस्टर्ब होता होगा। मेरी तो आदत है सुबह जल्दी पूजा करने की, मगर तुम लोगों को अब कल से डिस्टर्ब नहीं होगा। और टीवी बहू के दहेज में आया है, तो बहू के कमरे में ही रहना चाहिए ना? विकास बोला, पता नहीं मम्मी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? विकास ने माँ के कहे अनुसार फिर से सब कर दिया, मगर उसका दिमाग आज शांत नहीं बैठ रहा था। उसने सपना जी का फोन हाथ में लिया और कॉल लिस्ट चेक की, तो उसमें रश्मि की माँ का फोन आया हुआ दिखाई दे रहा था। विकास ने सपना जी से बात को कुरेदना चाहा, तो सपना जी ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। दूसरे दिन रश्मि फिर मायके से जल्दी लौट आई थी।
विकास ने जब रश्मि से इस बारे में पूछा तो वह बोली, तुम्हारी माँ की मर्जी, उन्हें जहाँ भी सामान शिफ्ट करना हो वो करे। विकास असमंजस में था, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि उससे उसकी माँ और पत्नी दोनों कुछ छिपा रही हैं। 4 दिन बाद रश्मि फिर मायके जाने का कहने लगी। विकास बोला, तुम एक बार में ही जी भर के मायके रह के क्यों नहीं आती? हर 4 दिन बाद तुम्हें मायके जाना होता है। रश्मि बोली, मेरी मम्मी लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, तो वे मुझे उनके साथ शॉपिंग करने बुला रही हैं, इसलिए जाना चाहती हूँ मायके। विकास रश्मि के यूं बार बार मायके जाने से थोड़ा हैरान था। रश्मि दूसरे दिन चली गई। यही थी कहानी कि कैसे एक माँ का त्याग उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने बच्चों और बहू की खुशी के लिए उसकी शक्ति और प्यार का प्रतीक होता है। शाम को फिर से सपना जी बोली, बेटा, तू थोड़े दिन मुझे मेरी बहन के घर छोड़ दे। मैं और वो थोड़े दिन के लिए तीर्थ स्थल चले जाएंगे। आज ही उसका फोन आया था। विकास माँ को देखने लगा तो सपना जी उसे नजरें मिलाए बिना उसके लिए चाय बनाने चली गई। विकास के मन में सवालों का सैलाब चल रहा था। उसने माँ का फोन हाथ में लिया। अपनी माँ के फोन में सारी सेटिंग विकास ही करके देता था। उसने देखा आज फिर उसके सासू माँ का फोन उसकी माँ पर आया था। उसने रिकॉर्डिंग प्ले का बटन ऑन किया और अपनी सासू माँ और माँ की बातें सुनने लगा। उसने पहली बार की रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसमें उसकी सासू माँ लता जी बोल रही थी, सपना जी, मैंने तो आपको क्या समझा था, मगर आप तो बिल्कुल गंवार निकली। आपको इतना भी नहीं पता कि बहू के दहेज में आया हुआ सामान उसी के कमरे में रखते हैं, पर रखेंगे कहाँ? मेरी बेटी को तो छोटा कमरा दिया हुआ है आपने, और खुद बड़े कमरे में आराम से रह रही हैं। जब तक आप अपना कमरा मेरी बेटी को नहीं दे देती और मेरी बेटी के दहेज में दिए गए सोफे उसके कमरे में नहीं रखवा देती, मेरी बेटी ससुराल नहीं आएगी। सपना जी बोली, आप नाराज मत होइए समधन जी, आप जैसे कहेंगी वैसा हो जाएगा। ऐसे ही सारी रिकॉर्डिंग विकास ने सुन ली, जिसमें लता जी ने उसकी माँ से घर में सारे बदलाव कराए थे। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी रश्मि बार बार मायके क्यों जाती है और फिर एक ही दिन में घर में बदलाव करवा कर वापस आ जाती है। सपना जी चाय लेकर आई तो देखा विकास रिकॉर्डिंग सुन रहा है। सपना जी की आंखों से आंसू बह निकले। विकास बोला, मम्मी, आपने मुझसे इतनी सारी बातें छिपाई। सपना जी बोली, सुना नहीं बेटा तूने? लता जी कह रही थी एक दिन आपका बेटा बहू आपको छोड़कर चले जाएंगे। मैं डर गई थी, इसलिए अब बहन के घर जा रही थी, ताकि तुम लोग शांति से रह पाओ और लता जी और रश्मि भी खुश हो जाए। बस मेरे बेटे के गृहस्थ जीवन पर कोई आंच ना आए। विकास गुस्से में बोला, जिसने मेरी माँ को गवार औरत कहा है, उन्हें मैं सबक सिखा के ही दम लूंगा। दूसरे दिन विकास सुबह सुबह उसके ससुराल पहुंच गया। उसे देखते ही रश्मि और उसके परिवार वाले चौंक गए। रश्मि के पापा बोले, अरे दामाद जी, आप सुबह सुबह, कोई खबर भी नहीं थी आने की। सब खैरियत तो है? आइए नाश्ता करते हैं। विकास बोला, सब खैरियत है पापा, मैं तो बस यह सामान रखने आया था। रश्मि के दोनों भाई बोले, कौन सा सामान? विकास ने बाहर की तरफ खड़े ट्रक की ओर इशारा किया, जिसमें सारा सामान पड़ा था। रश्मि के मायके वालों ने वहां जाकर देखा तो रश्मि के दहेज में दिया हुआ सारा सामान उस ट्रक में था। उस सामान को देखकर घर के सभी लोग एक दूसरे को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। लताजी बोली, दामाद जी, यह क्या हरकत है? विकास बोला, जो गवार औरत मेरी माँ है, सासू माँ, जिसे आप बार बार फोन करके अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए चीजें बदलवा रही हैं। आपकी बेटी को इस दहेज की वजह से बार बार मायके आना पड़ रहा है, क्योंकि उसे सब दहेज अपने कमरे में चाहिए। कभी माँ से पूजा कर बदलवा रही हैं, तो कभी पूरा कमरा। आप लोगों को इस दहेज के साथ अपनी बेटी को एक मकान भी दे देना चाहिए था, जहाँ वह अलग से सुखी रह पाए। यह सब सुनकर रश्मि के पापा रमाकांत जी, उसके दोनों भाई भाभी, सब लता जी को घूर कर देखने लगे, क्योंकि दोनों माँ बेटी की पोल खुल चुकी थी, जो घर में और कोई नहीं जानता था। रमाकांत जी लता जी पर बरसते हुए बोले, रश्मि की माँ, यह तो बच्ची थी, मगर तुमने यह बहुत गलत किया। लता जी और रश्मि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। रमाकांत जी हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी, हमें लगता था हमारी बेटी खुशी खुशी मायके आती है। आप यह सब सामान वापस ले जाइए और हमें माफ कर दीजिए।
विकास उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, पापा, अगर मैंने मेरी माँ की सारी कॉल रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो मुझे यह सब कभी पता नहीं चलता। मैं यह सब करना नहीं चाहता था, मगर मुझे आपकी बेटी और सासू माँ को सबक सिखाना था। रमाकांत जी ने दहेज का सारा सामान वापस विकास के घर भिजवा दिया और खुद अपनी बीवी और बेटी को लेकर संदन जी से माफी मांगने पहुंचे। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आइंदा से कभी उनकी बेटी या उसकी माँ उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगी। दोस्तों, विकास ने अपनी माँ के सम्मान के लिए जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ है। अक्सर लड़कियों की माँ अपनी बेटियों को गलत सलाह देकर उनका घर खुद ही तोड़ देती हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।